दोस्तों, आज डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया है बिना पाठी के। और आज कोई भी वाणी नहीं ली गई थी। रैंडमली बाबा जी ने सत्संग स्टार्ट किया। और ये सत्संग बाबा जी महाराज ने, आप सभी को पता है, डेरा ब्यास में पंजाबी में फरमाते हैं। और पंजाबी वाला सत्संग हमने पहले ही ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। बहुत सी संगत हमारी है जो पंजाबी में सुनना चाहती है और हिंदी में सुनना चाहती है। तो आप सभी के लिए ये इस सत्संग का हिंदी अनुवाद है। और दोस्तों, आज बाबा जी महाराज ने सत्संग भी 41 या 42 मिनट का फरमाया है, ज़्यादा लंबा नहीं फरमाया। और बाबा जी ने रैंडमली जो भी समझाया हमें, सारी चर्चा इसी के ऊपर की कि हम कैसे मांगते बने बैठे हैं, हम कैसे भिखारियों की तरह मांगते हैं, शरीरों के पीछे भागते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो आज के इस शॉर्ट सत्संग के वचनों में हम सुनेंगे बाबा जी महाराज ने क्या क्या फरमाया है। आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो द व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज बाबा जी स्टेज के ऊपर 8:30 बजने से 5 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ गए थे। और आते ही बाबा जी महाराज ने बैठकर सारी संगत के ऊपर दृष्टि डाली और सारा वातावरण बहुत ही शांत हो गया था। कुछ संगत एंट्रेंस कर रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है इस भंडारे में रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो रश भी आज काफ़ी ज़्यादा था और मौसम भी आज ठीक ठाक ही था। और जब बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए तो बहुत ही प्यारा शब्द चल रहा था, गरीबा अनाथा तेरा माना क्या करना दिता लेना। तो बाबा जी महाराज ने सत्संग स्टार्ट किया एक बेनती के साथ। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि बेनती है कि हम हुजूर स्वामी जी महाराज जी का अक्सर संदेश सुनते आ रहे हैं कि हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया कहती है आंखें खोलकर देखो, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोलकर सुनो, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, और स्वामी जी महाराज कहते हैं मरना सीखो। अब बाबा जी महाराज ने फरमाया कि परमार्थ और रूहानियत हम किसको कहते हैं। सबसे पहले हम परमार्थ को ले लें। परमार्थ का क्या अर्थ है? परमार्थ का बाबा जी ने अर्थ बताया कि परम का अर्थ जहां मालिक मिलता है, और रूहानियत का असल मतलब समझाया कि जहां रूह को सुकून मिले और रूहानियत के तरफ हमारा आकर मन शांत हो, उसे हम रूहानियत कहते हैं। बाकी बाबा जी महाराज ने परमात्मा का अर्थ भी बताया कि भाई परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा। आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सुगुर विचारा। हम अपना दायरा शरीरों तक सीमित करके बैठे हुए हैं। हमें ये देह मिली है असल की पहचान करने के लिए। शरीर तो माया रूपी है। आप जी कहते हैं आए जाए सो माया, हर चीज बदलती है। हमें जो ये सुनहरी मौका मिला है, हमें असल की पहचान करने के लिए मिला है। सभी की सोच अलग अलग है भाई। निचली जोनियां तो भोग जोनियां हैं, हम इंसान जून कर्म जून हैं। बाकी सारी जूने भोग रही हैं। और हमें विवेक की ताकत दी हुई है। हमने थोड़ा सा तो सोच विचार करना है, और सोच विचार करके आगे बढ़ना है। आप जी ने बाणी की मिसाल दी, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। हमने अपनी पहचान शरीरों तक सीमित रखी हुई है। हमने जिस्मों के साथ नहीं जुड़ना है। हमने अपना दायरा छोटा नहीं करना है। हमें ये बड़ा ही सुनहरी मौका मिला हुआ है, और पहचान करके हमने आगे बढ़ना है। आप कहते हैं कि संत महात्मा तो कोई माथे टिकवाने के लिए तो नहीं आते हैं, और हमें समझाते हैं कि संत महात्मा तो हमें असल की पहचान करवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं।
आपने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं भी आप डेरे चले जाओ, किसी भी संत महात्मा के पांव पड़ जाओ, चरणों में पड़ जाओ या कुछ भी करते रहो, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मालिक ने तो जो देना था वो दे दिया है, हम अब कदर नहीं कर रहे हैं। रूहानियत तो एक पहचान है, जागृता है। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो आप जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि भाई कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ना माथे टेकने हैं, ना कुछ करना है। जो मिलना है आपको अपनी करनी का मिलना है, हमने अपनी करनी करनी है। आप जी ने बाणी की मिसाल दी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। मांगने से तो भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा दायरा छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हम मांगते बने बैठे हैं। हर वक्त भिखारियों की तरह मांगने के लिए लगे हुए हैं। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई। भाई तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। हमने अपना दायरा छोटा नहीं करना है, हमने कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है। हमने क्या किया हुआ है, मन को मालिक के ऊपर बिठाया हुआ है। मन कोई इतना बड़ा नहीं है भाई, भीख नहीं मांगनी है। हमने सोच ये नहीं सोचनी है कि किसी बाबे के पास जाकर हम अपने कर्म दे देंगे तो हमारा भार हल्का हो जाएगा। कोई भी बाबा आपके कर्म नहीं ले सकता, ना कोई कर्म ले सकता है, ना कोई कर्म दे सकता है। आप जी ने फरमाया, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। गुरु का मकसद तो ये नहीं है कि एक अंधेरे में से निकाले और दूसरे अंधेरे में डाल दे। गुरु का मकसद है कि सच का एहसास करवाए। आप जी ने फरमाया, गुरु का मकसद ये नहीं है कि एक भ्रम में से निकाले और दूसरे भ्रम में डाल दे। गुरु का मकसद ये है कि सच का एहसास करवाए। गुरु का असली अर्थ क्या है? अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाने वाला, उसे गुरु कहते हैं। किसी बाबे के लिए तो बहुत ही आसान है ये कहना कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप चिंता मत करना। भाई अगर ना हुआ तो किसको पकड़ोगे, किसको? हमने जो जो फसल बोई है हमें वही काटनी पड़ेगी। ये नहीं कि मिर्च की फसल बोकर हम आम की इच्छा रखें। किसी भी धर्म स्थान पर जाने से क्या फायदा अगर हम वहां से कुछ सीखें ही ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो वहां पर पढ़े ही ना तो इम्तिहान में कैसे पास होगा? फिर उसको स्कूल जाने का फायदा क्या है? ऐसे ही तो हमारा हाल है। सत्संग सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। हमने भाई भ्रमों से बाहर निकलना है। ये भ्रमों में ही नहीं पढ़कर अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देनी है, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ेगा और किसी ने नहीं देना है भाई, नहीं देना और किसी ने। और एक साइड हम कह देते हैं आज़ाद मुल्क में रहते हैं। भाई काहे की आज़ादी? और आप जी ने कहा कि ये नहीं कि हमें पता कुछ नहीं है, हमें पता सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम अनजान बने बैठे हैं, अनजान बने बैठे हैं, मन के गुलाम बने बैठे हैं। कोई ना कोई चाहत नई आगे लेकर आते हैं, फिर वही दुखों में तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं। आप जी ने कहा, आसां पर्वतां जिड्डियां मौत तनावा हेठ। हर एक चीज का कर्म देना पड़ेगा भाई, हर एक चीज का कर्म देना पड़ेगा। हुजूर जी फरमाया करते थे, अगर सोने की बेड़ियां हैं चाहे लोहे की बेड़ियां हैं, भाई है तो बेड़ियां ना। हमारी अपनी ही चाहतों ने हमें भिखारी बना दिया है। आप जी ने फरमाया, जिसको कछू ना चाहिए वही शहनशाह, वही शहनशाह। भाई जो मालिक ने दिया है उसका बस शुक्र करो, शुक्र करो। मन को जो भी गलत आदतें डाली हैं वो हमने डाली हैं और किसी ने नहीं डाली हैं। कभी हम सेहत खराब करने पे लगे हुए हैं। भाई कुछ तो विचार करो। अब कहते हैं
मालिक ने हमें जितना हाजमा दिया है, अगर हम इस हाजमे के मुताबिक इसको ज़्यादा चीज़ देंगे तो क्या पच पाएगी? नहीं पच पाएगी ना। तो मालिक ने हमें जितना देना था वो दे दिया है। अब 2 रोटियों की भूख है तो 10 रोटियां मैंने क्या करनी है। दूसरी साइड आप जी ने कहा कि शरीर को ढकने के लिए तो 2 कपड़े ही बहुत हैं। क्यों हम दिखावा करने पे लगे हुए हैं? कभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। जितना चाहत को हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारे दुखों का कारण और बढ़ता चला जाएगा। हमें इस चीज के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो हम बड़ा ही छानबीन करते हैं, स्कूल जाते हैं, पूछते हैं, पूरी कार्यवाही करते हैं, फिर जाकर कहीं बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम क्यों गलत किसी के लड़ लग जाते हैं और अपनी बागडोर उसके हाथ में दे देते हैं? क्योंकि मिलेगा तो आपको अपनी करनी का मिलेगा। अब दूसरी साइड कह देते हैं कि भाई हमें नाम लिए हुए इतने साल हो गए, बना कुछ नहीं। तो बाबा जी ने फरमाया कि नामदान देते वक्त कोई आपके ऊपर जादू की छड़ी थोड़ी चला दी गई है कि चलो जादू की छड़ी चला दी है सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे एक बच्चा है, स्कूल में आता है, तो अगर वो पढ़े ही ना तो पास कैसे हो पाएगा? भाई हर एक चीज को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी जी जान मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और किसी ने नहीं करनी है। तो आप जी ने फरमाया पढ़ना गुणना एक को नाव है, बूझे को विचारा। जितना हम मर्जी पढ़ते जाएं, अगर हम कुछ सीखे ही ना। पलटू जी ने फरमाया है पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। हुजूर जी ने कितने साल सत्संग किए, क्या हमने कुछ सीखा? सब कुछ अपना एक राम पर आया। सब कुछ हम करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। आप जी ने फरमाया सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। अगर कोई हमें बोले कि किसी पर्वत के ऊपर चढ़ना है तो हम बड़ा खुशी खुशी मेहनत करके उस पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, और हमें दूसरी तरफ कोई बोले कि भाई भजन सिमरन पर सिर्फ बैठना है तो वहां पर हम बैठते नहीं हैं। तो भाई बिना भजन सिमरन के तो होने वाला कुछ नहीं है। जो होगा भजन सिमरन से ही होगा। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जब तक हम सच की पहचान करके आगे नहीं बढ़े कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, हमें ही खुद मेहनत करनी पड़ेगी। झूठियों तसल्लियों में नहीं पड़ना है। हम फिर ढीठ बने बैठे हैं, इतने जिद्दी बने बैठे हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो आप जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि मांगना नहीं है, हमने कदर करनी है। मन के अधीन होकर नहीं रहना है। अगर वो जान सकता है तो वो दे भी सकता है, अगर वो जान नहीं सकता तो फिर दे कैसे सकता है। अगर मन वश में आ गया तो सब कुछ हो गया, अगर हमारा मन वश में नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। बहुत कुछ दिया है हमने, अब सिर्फ मालिक का शुक्र करना है, शुक्र करना है, शुक्र करना है। तो दोस्तों ये सारा सत्संग हिंदी में ट्रांसलेशन आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। जो हमारे दोस्त पंजाबी वाले हैं वो पंजाबी में भी सुन सकते हैं इस सत्संग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको लास्ट में यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों जो आज डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया गया है बाबा जी द्वारा, ये उसका हिंदी अनुवाद था। बाबा जी ने ये वचन हमारे बीच में रखे हैं और हमें भी इन वचनों को अमल में लाकर आगे बढ़ना है। जाते जाते आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।